और करेंगे इस वक्त छत्तीसगढ़ के वन मंडल मनेन्द्रगढ़ में वन संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ के डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर मनीष कश्यप की दूरदर्शी और प्रभावी पहल महुआ बचाओ अभियान के तहत पिछले एक साल में 30,000 से अधिक महुआ के पेड़ लगाए गए। इन पौधों को न केवल लगाया गया बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाया गया। इससे उनको जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वहीं अभियान का उद्देश्य और कार्यान्वयन महुआ जो कि आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पेड़ों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी। इसी चिंता को देखते हुए डीएफओ मनीष कश्यप ने इस अभियान की कल्पना की। उनका यह उद्देश्य केवल वृक्षारोपण करना नहीं बल्कि इसे एक जन अभियान बनाना था। इस अभियान के तहत वन विभाग के स्थानीय गांवों, किसानों के खेतों पर खाली पड़ी जमीनों पर महुआ के पौधे लगाए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता जन भागीदारी भी मानी जाती है। इस विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को इस पहल में शामिल किया। उन्हें न केवल पौधे और ट्री गार्ड दिए गए बल्कि उनकी देखभाल के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अभियान सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक सामुदायिक प्रयास बन गया। लोग खुद आगे आकर अपने खेतों और घरों के आसपास महुआ के पौधे लगाने लगे। आपको बता दें कि सफल अभियान से दोहरा लाभ हुआ है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महुआ के पेड़ न केवल जैव विविधता को बढ़ाते हैं बल्कि मिट्टी के कटाव को भी रोकने में सहायक होते हैं। दूसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण यह भी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। आने वाले वर्षों में जब ये पौधे पेड़ बन जाएंगे तो उनसे प्राप्त होने वाले महुआ ग्रामीणों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बनेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। वहीं डीएफओ मनीष कश्यप ने कहा कि यह सिर्फ वृक्षारोपण अभियान नहीं बल्कि ग्रामीण समुदायों के भविष्य में किया गया एक निवेश है। हमें खुशी है कि इस प्रयास को रंग लाता दिख रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सर, ये जो वन विभाग मनेन्द्रगढ़ द्वारा जो बड़े पैमाने पर जो महुआ वृक्ष लगाने का जो एक योजना लाई गई और कई गौठानों में जो जीर्ण जो गौठान पड़े हुए थे, इसमें काफ़ी संख्या में महुआ के पेड़ लगाया गया। इसके पीछे क्या सोच है और किस तरह से इसको धरातल पर उतारा जा रहा है, ये बताएंगे। महुआ हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में अगर आप अप्रैल के महीने में जो है अगर आप बस्तर या सरगुजा आदिवासी अंचल में जाएंगे, वनांचल में जाएंगे तो आप लोग सिर्फ महुआ कलेक्ट करते हुए दिखते हैं। तो जो महुआ का फूल है अप्रैल मई के समय आता है और उसका जो रेट है वो काफ़ी हाई रहता है, बाज़ार में तुरंत बिक जाता है और प्राइवेट व्यापारी भी खरीद लेते हैं, सरकार भी खरीदती है एमएसपी पे। तो बहुत इसका हाई डिमांड है और इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो है, मेडिसिन इंडस्ट्री में भी बहुत डिमांड है। इस वजह से महुआ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कल्प वृक्ष की तरह है हमारे आदिवासियों के लिए। और इसलिए इनको जो है हमारे आदिवासी भाई बहन सहेज के रखते हैं। महुआ पेड़ को आप कहीं भी देखेंगे कभी काटते नहीं हैं। तो मेरा भी ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है, सरगुजा और बस्तर में मेरी पोस्टिंग रही है तो मैं देखा हूँ यहाँ घूम घूम कर कि जो गांव के बाहर जो खाली पड़े ज़मीन रहता है उसमें सिर्फ महुआ का पेड़ ही आपको दिखता है। बाकी पेड़ को पहले से काट लिए गए हैं, मगर हमारे आदिवासी भाई बहन जो कभी खेत से महुआ के पेड़ को नहीं काटते हैं। और क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, वो बहुत पूजनीय भी होती है। तो जो ये महुआ का जो पेड़ है अभी उसमें पेड़ तो बूढ़े होते जा रहे हैं, उसमें वो बड़े होते जा रहे हैं, बट आपको रीजनरेशन जो छोटे पौधे या मीडियम हाइट के जो पौधे हैं वो नहीं दिखेंगे। तो इसमें इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल मेथड है महुआ कलेक्ट करने के लिए कि ज़मीन के नीचे कि उसको महुआ गिरने से पहले, फूल गिरने से पहले उसको जला देते हैं ताकि कचड़े वगैरह उसके साफ़ हो जाते हैं। फिर राख जो होता है तो उसमें महुआ गिरता है तो अच्छे से दिखता भी है, बीनना भी आसान हो जाता है, तो इसलिए उसको जला देते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो महुआ के जो छोटे पौधे आ सकते थे वहाँ पर वो भी जल जाते हैं, इसलिए आपको कभी भी कोई रीजनरेशन नहीं दिखेगा। उसके अलावा जो महुआ का बीज है उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं तो क्योंकि वो भी बहुत अच्छे रेट में बिकता है। अब इसकी वजह से जब बीज ही नहीं रहेगा, नीचे भी आग लगा देंगे तो रीजनरेशन तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हमको छोटे या मध्यम हाइट के जो पेड़ है महुआ के बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो ये एक गंभीर विषय हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि महुआ का जो एज है वो 60 साल है, उसके 60-70 साल उसके बाद जो है महुआ फिर नहीं रहेगा। और एक महुआ का पेड़ जो है जो भी 20 दिन 25 दिन में जो महुआ कलेक्शन होता है उसमें लगभग 2 क्विंटल फूल और बीज देता है लगभग 100 किलो। तो ये लगभग 10,000 रुपये होता है। मतलब एक महुआ का पेड़ मैच्योर्ड ट्री लगभग 10,000 रुपये तक का फ़ायदा करवाता है। तो इसी वजह से आपको महुआ के पेड़ सब गाँव में दिखेंगे, लोग बाँट के उसको रखते हैं कि मेरा महुआ का पेड़ है, इसका है। तो ये बहुत अच्छा है, बट जो
फ्यूचर है वो अभी मतलब इसमें ख़राब हो सकता है। तो हम लोग को ये जो रीजनरेशन है, छोटे महुआ के पौधे हैं, उस पे विशेष कर ध्यान देना होगा। तो पिछले वर्ष हमने जो है मनेंद्रगढ़ वन मंडल ने महुआ बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। तो बचाव हमने इसीलिए किया था कि हमको इसमें छोटे पौधे दिखाना है, भविष्य के लिए बचाना है। अभी के लिए तो पेड़ हैं, तो इस वजह से हमने लगभग 30,000 महुआ के पौधे जो हैं पिछले साल लगवाए थे ट्री गार्ड के साथ। तो गाँव वालों में काफ़ी उत्साह था इसमें कि भाई